जिला कठुआ के अंदर प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने जानकारी दी है कि जिले में अभी तक 26 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और इनमें से 1900 यानी कि 1900 लोग आश्रय ले रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपदा के अंदर कुल 285 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें कि 179 सड़कों को यातायात योग्य बना दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको कि अभी ठीक करने का काम लगातार जारी है। मैन और मशीनरी वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि बगरा, पत्यारी, नागली, लूंडी, जन्नू, लोहाई, मल्हार समेत कई ऐसे दुर्गम गांव हैं जहां पर संपर्क अभी तक नहीं सुचारू किया गया है। संपर्क अभी फिलहाल बाधित है और जल आपूर्ति योजनाओं में से 186 प्रभावित हुई थी ये लाइनें और ये घर जो है वो प्रभावित हुए थे, जिनमें से 79 योजनाओं को बहाल किया जा चुका है, जबकि बाकी की बहाली कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन का ये भी कहना है कि प्रभावित सभी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और लोगों को युद्ध स्तर पर जो राहत है वो पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सवाल से अपडेट करने के लिए। रंजीव, आंकड़े सामने आए हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि आधा से ज्यादा जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम गांव हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वो बताइएगा कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जो कि अभी भी फिलहाल सड़क संपर्क से वंचित हैं? देखिए शिपन, सबसे बड़ी जो जरूरी खबर है वो आप तक पहुंचाऊं कि बनी बसोली जो मार्ग है वो पिछले 10 दिनों से लगातार बंद चल रहा था। उसको खोलने का जो कवायद है उसके लिए बीआरओ ने कड़ी मशक्कत करना शुरू कर दी है, जिसके चलते आज छोटी गाड़ियों को वहां पर खोला छोटी गाड़ियों के लिए जो वो रोड है वो खोला जा सकता है। लेकिन अभी भी काफी इलाके हैं, बनी सब डिवीजन की बात करूं, चाहे बिलावर की बात करूं और बिसोली सब डिवीजन की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे सड़क मार्ग हैं जो अभी भी बंद हैं, लेकिन आधे से अधिक जो है उनको रिस्टोर कर दिया गया है। जो जानकारी जिला उपायुक्त ने हमें दी है उसके मुताबिक जो आधे से ज्यादा को रिस्टोर कर दिया है, लोगों को जाने जाने की सुविधा बहाल है। लेकिन कई ऐसे रास्ते हैं अभी भी लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं। काफी मुश्किल और दुर्गम इलाका है। ऊपरी इलाकों की बात करूं तो काफी पहाड़ जो हैं भूस्खलन की वजह से वह सड़कों पर आ गिरे हैं, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। इनमें से कई लोहाई मल्हार की तहसील जो है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड है, बिलावर का कुछ इलाका अफेक्टेड है। ब्यालाचक शलय मार्ग की बात करूं तो यहाँ से भी छोटी गाड़ी और बसों को जाने की इजाजत है, लेकिन मालवाहक वाहन जो श्रीनगर के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे उनके लिए फिलहाल बंद है, क्योंकि आगे उधमपुर में भी रास्ता जो है वो बंद किया गया है। इसके चलते जो कठुआ के ऊपरी इलाके हैं, हटली के इलाके में जानू का इलाका है, जानू की जो रोड है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हुई है, तो वहां पर भी अभी तक जो है जो यातायात है वो बहाल नहीं हो पाया है। इसके चलते नजोत का जो इलाका है, जो बिलावर के ऊपरी इलाके, मलाड हो, जो जोत हो, निजोत हो, ऐसी कई पंचायतें हैं जहां पर अभी पहुंचना प्रशासन के लिए मशीनरी के साथ पहुंचना वहां पे काफी मुश्किल है। लेकिन सड़कों को दुरुस्त करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश इतनी तबाही मचाई हुई, कई इलाकों से अभी रिपोर्ट्स आना भी बाकी हैं जिला प्रशासन तक, और जिला प्रशासन की तरफ से जो हिदायत जो राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इलाके में जाकर सही जो लोगों का नुकसान हुआ है वाकई में उसका आंकलन करें। रंजीव, लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से काम तो किया जा रहा है, लेकिन राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान प्रशासन को हुआ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर तमाम एजेंसीज है, NHAI है या फिर बाकी की एजेंसीज है, BRO भी लगातार डटी हुई है। लेकिन अब कैसे ये तमाम चीजें देखी जाएंगी कि जल्द से जल्द जो अभी फिलहाल सड़क संपर्क नहीं हो पा रहे हैं वो भी जल्द से जल्द हो, और बाकी लोगों का ध्यान रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको सुरक्षित स्थानों पर रखना जिम्मेदारी है, उन तक तमाम चीजें, खाना पीना, दवाइयां पहुंचाना एक बहुत अहम दायित्व कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निभाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कठुआ के जिला उपायुक्त ने बताया कि 26 रिलीफ कैंप जो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जो जिनके लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, उनमें से करीब 2000 के करीब लोग रह रहे हैं, उनको वहां पर उनके
खाने पीने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है और लगातार उनको जो भी सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। एनजीओज और कई अन्य संस्थाएं भी अपने तौर पर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है वो कर रही हैं। लेकिन अब 2 दिन, आज दूसरा दिन है, मौसम बिल्कुल साफ है, तो हो सकता है शाम तक जो रेस्टोरेशन है सड़कों की या अन्य चीज़ों की उसके में और इजाफा होगा, क्योंकि वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, कई इलाकों का पानी पेयजल जो सप्लाई का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। मैदानी इलाकों की बात करूं कठुआ जिले की, तो मैदानी इलाकों में सब रिस्टोर कर दिया गया है जिस तरह, और पहाड़ी इलाकों में पाइप का काम, काफी सारा लंबा काम है, ठीक पाइपें है, बह ओके, गई बहुत हैं, बहुत शुक्रिया। तो बिजली ढांचा तमाम जो है वो जानकारी भी देने काफी के लिए ध्वस्त रणजीत हुआ है। मेहता कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी पानी की लाइनें हैं जो कि अभी फिलहाल या फिर योजनाएं अगर हम कहें उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कि अभी रोड कनेक्टिविटी या फिर वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सुचारू आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, उम्मीद है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।